अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर मरीजों को सांस की तंगी हो जाती है, दमे की तरह तकलीफ होती है, उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसका इलाज क्या है, ये इसकी वजह क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को नहीं मिलती उनको मिलनी शुरू हो जाए और आपका भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो। मैं हूं डॉक्टर हफसुल दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। मेरा आज का जो मौजू है वो है अस्थमा ट्रीटमेंट, चेस्ट प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, जब हमारे पेट के अंदर तेजाबियत होती है, गैस्ट्रिक होती है, इस कॉन्स्टिपेशन होती है और इसके साथ साथ हमारा स्टोमक जो है वो अपने साइज से खुला रहता है, उस वक्त हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारी चेस्ट जो होती है, इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। जब ये प्रेशर बनाता है, लंग्स को दबाव आता है, तो उस वक्त हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उस वक्त हमारे लंग जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो खुलते हैं यानी फैलते हैं। उनका फैलाव जो होता है उसके लिए स्पेस चाहिए। जब वो स्पेस नहीं मिलती तो वो हमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है, हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर अस्थमा की बजाय, चेस्ट प्रॉब्लम की बजाय स्टोमक को मद्देनजर रख के इसकी ट्रीटमेंट की जाए, जब आपका स्टोमक ठीक हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगी, मैदे के अंदर गैस जमा जो होती है वो जमा होना बंद हो जाएगी, उस वक्त आपको सांस में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त जो दवाई है वो आपके किचन के अंदर ही है। आपने चटनी बनानी है, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, ये चारों चीजें आपने हम वजन लेकर इनको आपने मिक्स करके इनकी चटनी बना लेनी है। और सुबह दोपहर शाम इस मरीज को जिसको चेस्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है और स्टोमक की वजह से है, स्टोमक प्रॉब्लम की वजह से, उसको आपने सुबह दोपहर शाम देनी शुरू कर देनी है। जब ये गैस्ट्राइटिस खत्म करेगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगी, मैदे के अंदर जो गैस हवा जमा होती है उसको खत्म करके जब मैदे का साइज अपने पूरे साइज पर आ जाएगा तो लंग्स को स्पेस मिल जाएगी मूवमेंट करने की। यानी जब हम सांस खींचते हैं तो फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है और जब हम सांस निकालते हैं तो फेफड़ों का जो साइज होता है वो कम हो जाता है। उस तरह जब मूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेस्ट इन्फेक्शन, अस्थमा का प्रॉब्लम, सांस की तंगी, ये सारे का सारा मसला ठीक हो जाएगा। और इस मरीज को आप फास्टिंग जरूर करवाएं, 16 घंटे की, 18 घंटे की, 14 घंटे की ये फास्टिंग आपने इस मरीज को करवाना शुरू कर देनी है ताकि इसका जो मैदा है वो खाली रहकर अपनी हैयत जो है उसको चेंज करके अपनी असल साइज में आना शुरू हो जाए, तो ये सारे का सारा मसला ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ अगर फिर भी प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो आपने, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको आपने ब्रायोनियम, एंटीमोनियम टाट, ये दोनों दो अद्वियात आपने 30-30 ताकत में लेनी है। और सुबह दोपहर शाम, बच्चा है तो उसको एक एक कतरा आपने देना शुरू कर देना है। अगर कोई बड़ा है तो आपने उसको 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम देनी है, पानी के अंदर डालकर। ताज़ा पानी हो, नीम गर्म पानी हो, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। और चावल, पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ों से परहेज कराएं। इंशाल्लाह ये मरीज आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।